तो जब इस कच्चा चिट्ठा जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी में वो पूरी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये कच्चा चिट्ठा में जो ब्रजमोहन व्यास लेखक हैं उनको जो पुरानी पौराणिक चीज़ें उठाने की जो आदत थी अपने संग्रहालय में जमा करने के लिए, और जिसको कि देख करके कि सभी को वो दिखा सके, क्योंकि जब तक हम एक जगह जो पौराणिक चीज़ें जो दबी कहीं कहीं पर दबी हुई हैं, कोई खंडहर के नीचे, कोई खेतों के नीचे, कोई जंगलों झाड़ियों में, तो उसे हम सभी कैसे देख पाएंगे जब तक एक जगह वो इकट्ठी नहीं रहेगी। तो इसलिए संग्रहालय का निर्माण किया जाता है कि जहाँ पर कि हम सभी पौराणिक चीज़ों को रख सकें। और ये पौराणिक चीज़ें लेखक को उठाने की आदत थी, तो वो पुनः अगले साल कौशाम्बी जाते हैं और वहाँ पर एक 8 फुट की बोधिसत्व कहते हैं बुद्ध की, कि सत्व कहते हैं सच्चाई, और बोधि हुआ बुद्ध। तो बुद्ध जो थे वो जो सच्चाई के मार्ग पर चले थे, उनकी एक 8 फुट की लेकिन सिर कटा हुआ एक मूर्ति एक खेत के मेड़ पर ऐसे ही पड़ी हुई मिलती है। तो जब यहाँ पर मूर्ति वो उठाने के लिए जाते हैं तो उसमें एक बुढ़िया जो थी उस खेत की मालकिन, वो कहती है कि ये मूर्ति हम उठाने नहीं देंगे। देखो क्या कहती है, खेत बराबर यही सोचता कि ना जाने कहीं भेष में नारायण मिल जाए। और यही एक दिन हुआ, खेतों की डाढ़ जा रहा था कि एक मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी, सिवाय सिर के पदस्थल तक वह संपूर्ण थी, अर्थात उसके सर कटे हुए थे, लेकिन वो उसकी गर्दन से लेकर के पैर तक वो पूरा ही मूर्ति पूरी थी। मैं लौट कर, और क्या था, मथुरा के लाल पत्थर की, यहाँ विशेषता बताई गई है मूर्ति की कि वो लाल पत्थर से बनी हुई मूर्ति थी। और वो भी कहाँ की, तो मथुरा, जो कि एक हम देखते हैं मथुरा का नाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में लिया जाता है। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा कि वैसे ही एक बुढ़िया खेत को निरा रही थी, तमक कर आई और कहने लगी। निरा रही थी कहने का मतलब कि एक खेत की वो देखभाल कर रही थी, वो उसी की खेत थी, इसलिए वह अपने खेतों की देखभाल कर रही थी। और जैसे ही वो मूर्ति को उठाने के लिए आते हैं वैसे ही वो बुढ़िया आ जाती है और बहुत ही आवेश में आकर के तमक कर आई और कहने लगी। तमक कर मतलब आवेश में आती है। बड़े चले हैं मूरत उठावे, ई हमार है हम ना देबै, 2 दिन हमार हर रुका रहा तब हम इनका निकर वावा है, ई नुकसान कौन भरी, मैं समझ गया। कहते हैं कि वो बुढ़िया जो थी अपनी भाषा में, वहाँ की जो गांव की भाषा थी उस भाषा में कह रही है कि बड़े आए हैं मूर्ति को उठाने के लिए, ये मूर्ति मेरी है। और कहते हैं ये हमार है, मतलब उसकी कह रही है कि ये मूर्ति मेरी है, हम इसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसके चलते हमारा 2 दिन खेतों का काम नहीं हो पाया। जैसे खेतों में हर रुका रहा, जिससे कि बैल, हर कहते हैं हल बैल, जो तुम लोग जानते भी हो, अधिकतर तुम लोग गांव के ही बच्चे हो तो तुम लोग को पता है कि हर बैल से खेत को जोता जाता है। जब खेतों की बुआई करनी होती है, रुपाई करनी होती है, तो खेत को जोतने के काम के लिए हर बैल लगता है। तो वो कहती जैसे ही वो खेत के नीचे दबी पड़ी थी वो मूर्ति, तो जैसे ही उसमें हर चलवा रही थी बुढ़िया, तो वो उसे बुढ़िया को वो लगता है उसमें कि हर के रुक जा रही थी, और रुक जा रही थी तो उसको वो समझी कि क्या है। तो फिर जब उसको खोद करके निकाला जाता है तो वो मूर्ति निकलती है। इसलिए उसके 2 दिन काम नहीं हो पाए, 2 दिन वो मूर्ति को निकलवाने में ही समय व्यतीत हो गया। तो वो कहती है कि मेरे जो 2 दिन ऐसे ही व्यर्थ में चले गए, उसका उस समय का भुगतान कौन करेगा, उसका भरपाई कौन करेगा। जो तुम हर को रोक करके इस खेत से इस मूर्ति को निकलवाए हैं, ये नुकसान कौन भरी। कहती है कि इसका जो नुकसान हुआ, 2 दिन हमारे खेतों का काम नहीं हो पाया और हम मजदूरी दिए, तो उसका नुकसान कौन करेगा। मैं समझ गया।
अर्थात लेखक कहते हैं कि मैं उसकी भाषा को समझ गया। वो उसके मन था कि 2 दिन का नुकसान तुम यदि मुझे दे दोगे, कर दोगे, भर दोगे, तो मैं तुम्हें ये मूर्ति को वापस दे दूंगा। अब लेखक क्या कहता है कि बुढ़िया की भाषा को समझ करके वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये 2 दिन के लिए, वो पैसे देखता है, अपने पॉकेट से निकालता है और 2 रुपये 2 दिन के हिसाब से दे देता है। उस समय 2 रुपये का भी बहुत महत्व हुआ तक करता था। 1 दिन का 1 रुपया, 1 दिन का 1 रुपया, उस हिसाब से वह 2 दिन का 2 रुपये उसको दे देता है, जिससे बुढ़िया खुश हो जाती है और वो तब कहती है कि हाँ, इसे ले जा सकते हो तुम यहाँ। इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ कहावत का इस पंक्तियों में कहावत का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली का भी प्रयोग है। भाषा प्रवाहमयी है और कहते हैं यहाँ पर ही कि देशज भाषा का भी उपयोग है। जैसे देशज भाषा कहते हैं, बड़े चले हैं मुहूर्त उठावे, जो उस देश में भाषा बोली जाती थी, इसको ही देशज भाषा कहते हैं। ई हमार है हम ना देवे, 2 दिन हमार हर रुका रहा, तब हम इनका निकरवावा है, ई नुकसान कौन भरी, ये इसे ही देशज भाषा कहा गया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में देशज भाषा का भी प्रयोग है। अब आगे देखो, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक का किया, प्राप्ते वसंत मये काका काका पिका पिका। कहते हैं यहाँ इन पंक्तियों में जो लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोयल और कौआ दोनों तो काले रंग का होता है, और लेकिन दोनों की भाषा में अंतर होता है। एक की भाषा मधुर लगती है तो दूसरे की कठोर। कोयल की भाषा मधुर होती है और कौवे की भाषा कठोर हुआ करती है। इसलिए यहाँ पर, और दोनों ही ये बसंत के मौसम में आते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है, परंतु बसंत ऋतु के आते ही यह पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है। रुपये में बतावे तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपये में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ईमानदारी और अपनी सोच की भी बात कही जा रही है। एक विदेशी व्यक्ति आता है उस संग्रहालय को देखने के लिए, लेकिन कौवे और कोयल की भी बात बताई जा रही है कि कौवे और कोयल का जो की भाषा है वो बसंत ऋतु के आने पर पता चल जाता है। कोयल की जो भाषा है वो मधुर होती है और वो कू कू जो बोलती है, अपने आम के बौर जब लगते हैं तो आम के वृक्षों में आकर के जब अपनी मधुर वाणी का प्रयोग करती है, तब पता चल जाता है कि कौवे और कोयल का अंतर तभी पता चलता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि वो जो विदेशी व्यक्ति आया था संग्रहालय को देखने के लिए, तो जब वो देखता है तो संग्रहालय, तो उसको बहुत ही आनंद आता है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन वो कहता है कि आपकी संग्रहालय जो है वो काफ़ी कीमती है। और कीमती किस हिसाब से है, इसलिए कि उसमें बहुत सारी जो कीमती वस्तुएं जो पौराणिक थी वो उसमें रखी गई थी दर्शनार्थ के लिए। तो वो जैसे कीमती जब बोलते हैं तो लेखक को अंदेशा होता है कि क्या चीज़ कीमती है। अब कीमती क्या है, तो इसमें कहता है रुपये में बतावे तो समझ में आवे। अब वो कहता है कि मैं रुपयों में इसकी तुलना कर दूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ईमान रुपयों के आगे डिग जाता है, अर्थात डगमगा जाता है। कहने का भाव है कि वो कह रहे हैं लेखक, वो विदेशी व्यक्ति लेखक से कह रहा है कि यदि मैं इसे ज़्यादा रुपये बता दूंगा तो तुम्हारा ईमान भी डिग जाएगा, अर्थात तुम इन सारी संग्रहालय में जमी हुई चीज़ों को, जमा किए हुए चीज़ों को तुम मुझे दे दोगे,
पैसे के बदौलत। तो वो उसके जवाब में क्या देते हैं, ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं लेखक यहाँ पर, और कहते हैं क्या कि ये अगर ईमान मेरा डिग जाता पैसों के में, तो मैं इन चीज़ों का संग्रह करता ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें तो कोई मदद कर नहीं रहा था। वो तो सिर्फ अपनी बलबूते पर, अपने जो उनकी कमाई थी और अपने खर्चे के बाद जो उनके पास बचते थे पैसे, उन पैसों से वो अपने इतने सारे सामानों को इकट्ठा करते, चाहे उन्हें कहीं पैसे दे के कोई सामान लाने पड़ते, और चाहे कोई आने जाने में जो राह खर्च होता था, जो भाड़ा जो भी जो गाड़ी से जाते थे उनकी जो व्यय होते थे रुपये पैसे के, उनके लिए बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उन पैसों का इतना ही मुझे चिंता रहता कि मैं पैसे व्यय नहीं करूं, व्यर्थ नहीं जाने दूं, तो मैं इन चीज़ों का संग्रह करता ही नहीं, क्योंकि वो आने जाने में भी काफ़ी पैसे खर्च होते थे। कहीं भी कोई भी दूसरे देश आता जाता है तो पैसे तो खर्च होते ही है। तो इसी दरमियान लेखक कहते हैं कि मैं पैसे नहीं जोड़ता, पैसे अगर देखता तो मैं इन सब चीज़ों को पैसे दे करके भी नहीं लाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सो पैसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैसे से भी ला करके यहाँ पर रखे थे, सिर्फ उठा के ही नहीं। उन्हें पैसों की उतनी अहमियत नहीं थी जितने उनको अपने बलबूते पर संग्रहालय बनाने की जो एक अदम्य इच्छा थी, और उनके अंदर वो इच्छा के तहत वो इस चीज़ का जमाव कर रहे थे। कितना आगे देखो, आगे लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं, यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। यहाँ पर और भी लोग थे इस कहानी में, पूरी कहानी तुम लोग पढ़ लोगे, हम बीच बीच से थोड़े संक्षेप में समझा दे रहे हैं, क्योंकि कहानी पूरा लंबा पढ़ने लगेंगे तो 4-5 दिन एक ही में कहानी में लग जाएगा। इसलिए देखो, वे संग्रह करता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसे प्रयाग संग्रहालय में डाल लेने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीज़ों को बार बार हर पहलू से देख करके उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यदि संग्रह करता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं चीज़ों को जमा करता हूँ, मैं उसका दीवाना नहीं होता हूँ। आशिक कहते हैं दीवाना होना, किसी भी चीज़ के पीछे उसी के पीछे लगे रहना। यदि किसी चीज़ उसको उसी को आशिक कहते हैं कि एक चीज़ भी है किसी के पास में तो बार बार वो उसे देख रहा है, बार बार वो उसको छू रहा है, देख रहा है कि ये इतनी कीमती वस्तु है, ये इतनी कीमती वस्तु है। इसीलिए यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में भी है। तो कृष्णदास भी थे, एक प्रयाग संग्रहालय का निर्माण कर रहे थे, वो भी जगह जगह का संग्रहालय में सामानों की जमाव कर रहे थे। और ये भी, और यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्णदास जो थे वो सिर्फ सामानों को जमा करने में ही सुख प्राप्त नहीं करते थे, वो कहते थे कि उसे फिर अपने संग्रहालय में उन चीज़ों को, जो भी चीज़ वो ला करके रखते, उन चीज़ों को वो बार बार देखा करते थे कि ये चीज़ कहाँ से लाई गई है, कैसी है, कुछ कमी बेसी तो नहीं है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीज़ों को बार बार हर पहलू से देख करके उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते थे। अर्थात किसी भी कोई चीज़ को यदि हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे बार बार निहारते रहते हैं, बार बार देखते हैं, और उसको सब तरफ से उलट के सीधे तौर पर मैंने हर तरफ से देखते हैं कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, या कितनी सुंदर लग रही है, आँखों को तृप्ति दे रही है, मन को शांति दे रही है। इस तरह से वो जो कृष्णदास जी थे वो किया करते थे, किसी भी चीज़ को
बार बार उसको देखते रहते थे, सागर में डूबते उतराते रहते थे। कहने का भाव है कि उसी में वो अपने आप को लीन कर लेते थे, कि वो अपने आप को डुबो देते थे, अर्थात उसी में खो जाते थे कुछ देर के लिए। यदि संग्रहकर्ता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। तो कहते हैं कि फिर उनको ये जो ये संग्रहकर्ता भगवान भी हुआ, अर्थात आशिक हुआ। तो आशिक मतलब अगर किसी भी चीज़ को जब हम लाए हैं तो यदि हम उसके दीवाने बन जाएं तो फिर और हम चीज़ों को संग्रह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें उसमें आसक्ति पूरी तरफ से हो जाती है। तो हम और उसी पर अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं, और इस तरह से हम दूसरी चीज़ों के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भगवान ही उसकी रक्षा करे। आशिक पूरी तरह से किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक तौर तरीका होता है, कायदे होते हैं। किसी भी चीज़ को यदि संग्रहालय में रखा गया है तो कोई भी व्यक्ति हर समय वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर हमें किसी न किसी को दूसरे रूप में दूसरे के हाथ में सौंपना ही पड़ता है। जिसे अब एक अवस्था आती है, एक समय आता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है, चलायमान है, और वो एक न एक दिन अस्वस्थ भी हो सकता है। एक दिन उसकी जो हमारी शरीर में ताकत है वो 10 बरस बाद नहीं रहेगी, 5 बरस बाद नहीं रहेगी। तो हम उन चीज़ों का निरीक्षण नहीं कर सकते पूरी तरह से, तौर तरीके से। संग्रहालय का भी हम रख रखाव नहीं कर सकते, तो हमें किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में सौंपना ही पड़ता है। इसलिए लेखक यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उसका दीवाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी वस्तु से या किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव रखते हैं तो बिछड़ना उससे काफ़ी कठिन हो जाता है, उससे हटना, उससे परे होना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ कवि लेखक जो है वो बोल रहे हैं कि हमें उसका दीवाना नहीं बनना चाहिए। हमें उसके गुण को देख करके, ये ठीक है उसका गुण है तो हमें उसके गुण को देखना चाहिए ज़रूर, लेकिन किसी भी चीज़ से हमें उतनी आसक्ति नहीं लगानी चाहिए जिससे कि अंतिम अवस्था में, अंतिम क्षण में हमें उससे वियोग होने का काफ़ी दुख हो। देखो यहाँ पर जो फ्रांसीसी यात्री आता है, बोधिसत्व की जो 8 फुट की मूर्ति थी उसको देखता है तो 10,000 रुपये तक देने को तैयार हो गया था। उनको तो मात्र 2 रुपये लगे थे उस मूर्ति को देने के लिए। वो बुढ़िया को 2 रुपये दे के लाए थे, भले उनके आने जाने में जो भी और भी जो कुछ खर्च हुआ होगा, लेकिन उस मूर्ति की कीमत तो मात्र 2 रुपये हुई। तो 2 रुपये में जब वो मूर्ति लाए थे और वो फ्रांसीसी 10,000 भी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो अब इनके संग्रहालय में सबसे अधिक प्रभावशाली वो दुर्गम मूर्ति थी, इसलिए वो उस मूर्ति को 10,000 रुपये में भी देना नहीं चाह रहे थे। कहाँ 2 रुपये, कहाँ 10,000 रुपये। 10,000 बहुत ज़्यादा कीमत होती है, और उस समय तो वो उसकी कीमत 10,000 जो बता रहे हैं, ये तो कितनी पुरानी घटना है, तो वो 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कब की बात है, तो कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ये जो संग्रहालय था वो उस समय स्थापित की गई थी जब कुषाण सम्राट कनिष्क था। उस समय जब वो अपना सम्राट था, उस समय राजतंत्र हुआ करता था, राजा के ज़माने में की ये बातें है। तो ठीक है, ये कहानी समाप्त हो गई।
और अब ये इस कहानी को तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे, पूरी कहानी को, क्योंकि हम तो संक्षेप में समझा दिए, लेकिन इससे बीच बीच से ही छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो तुम्हें अपने से भी पूरा ध्यान करके पढ़ना है। सिर्फ जो हम पढ़ाएं उसी में नहीं रहना है, क्योंकि कहानी जो है वो लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो उसको पढ़ाने लगेंगे तो ये 5-6 दिन लग जाएंगे पूरे। तो आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं और आगे दूसरे दिन।